आईकू, आखिर कौन है ये आईकू? कहां से आया है और चाहता क्या ये? अचानक से आया है और तबाही मचाने वाले स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहा है। क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है या फिर एक बहुत बड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी? स्मार्टफोन कंपनीज को सालों लग जाते हैं कुछ सीखने में या फिर कुछ नाम कमाने में, मीडिया का अटेंशन पाने में, लेकिन आईकू भाई साहब हार्डली 2 साल हुआ है और डेंजरस से डेंजरस स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहा है। तो फिर आईकू के पीछे का राज क्या है? ये जो स्मार्टफोन ब्रांड है ये 2019 में बना है दोस्तों, और सिर्फ 2 सालों में ऐसे ऐसे स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहा है जो वाकई में एक टाइप के वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स है। वेल, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और ऐसा लगे कि आज की इस वीडियो के अंदर आपने कुछ न्यू चीज सीखी है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेक देखो जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस टाइप के कंटेंट्स आप तक और पहुंचते रहे। वेल दोस्तों, आईकू एक चाइनीज ब्रांड है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये आया कहां से है? वेल दोस्तों, इसका रचयिता है वीवो। क्या आपको ये चीज मालूम थी? और अगर आप लोग वीवो को जानते हो तो आप इसे भी जानते ही होंगे, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। और अगर आप लोग बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स को जानते हो तो आप लोग ओप्पो को भी जानते होंगे, और अगर ओप्पो को जानते हो तो आप रियलमी को भी जानते होंगे, और रियलमी को जानते हो तो आप लोग वन प्लस को भी जानते होंगे। वेल दोस्तों, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि आईकू को लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? ऑब्वियसली बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के पास इतने सारे ब्रांड्स हैं, तो फिर आईकू ही क्यों? वेल दोस्तों, उसे समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर वन प्लस का काम क्या था, क्यों बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ने वन प्लस को लॉन्च किया। वेल दोस्तों, प्रीमियम सेगमेंट में 2 कंपनी राज करती है, सैमसंग और आईफोन। इन दोनों स्मार्टफोन ब्रांड्स के कंपटीशन के अंदर कोई नहीं आ पा रहा था, इसलिए बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ने वन प्लस को लॉन्च किया, जो कि आपको प्रीमियम फ्लैगशिप लेवल के जो फीचर्स होते हैं, जो स्मार्टफोन्स होते हैं, उस टाइप के फीचर्स आपको काफी कम प्राइस के अंदर दे सकती है। एक टाइप का बजट फ्लैगशिप स्मार्टफोन। लेकिन दिन बीतते गए, वक्त बीतता गया और वन प्लस महंगा होता गया। आखिर एक टाइम आ ही गया जहां पे वन प्लस के जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो सैमसंग या फिर आईफोन की प्राइजेस के पास जाते हुए नजर आए। वन प्लस का जन्म हुआ था एक बजट प्रीमियम स्मार्टफोन के रूप में, लेकिन वक्त बदला, स्मार्टफोन की स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी चेंज हो गई, स्मार्टफोन ऊंचे दाम में बिकने लग गए और ये जो जगह थी ये खाली हो गई। और इसीलिए बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ने उस जगह को भरने के लिए आईकू लॉन्च किया। आज आईकू वही काम कर रहा है जो कुछ सालों पहले वन प्लस कर रहा था, एक बजट प्रीमियम स्मार्टफोन्स देना। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या गजब की स्ट्रेटेजी रही, यानी कि ऑफलाइन सेगमेंट को डील करने के लिए ओप्पो, वीवो जैसे ब्रांड्स लॉन्च कर दिए। इसके अलावा ऑनलाइन सेगमेंट को डील करने के लिए रियलमी, नार्जो टाइप के ब्रांड्स लॉन्च किए। इसके अलावा प्रीमियम बजट सेगमेंट को डील करने के लिए सबसे पहले लॉन्च किया गया वन प्लस, उसके बाद में उसको प्रीमियम सेगमेंट की कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया और उसकी जो जगह खाली बची वहां पे आईकू लॉन्च कर दिया। मुझे अब सीरियसली लग रहा है कि इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड के अंदर चाइनीज प्लेयर्स जो है ये बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं। काफी सारे केस के अंदर हमें तो पता ही नहीं होता कि ये जो ब्रांड है ये आखिर आया कहां से या फिर किसकी सब्सिडरी कंपनी है। क्या आपको इस चीज का पता था? अगर पता था तो नीचे कमेंट कीजिए, अगर पता नहीं था तो भी नीचे कमेंट कीजिए। लेट्स फाइंड आउट कि कितनी सारी पब्लिक को इन सारी चीजों के बारे में पता था या नहीं था। अगर आप लोग इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री को गहराई से देखो तो आपको पता चलेगा कि थिंग्स एकदम ही चेंज होती हुई जा रही है। बड़े बड़े ब्रांड्स के रूप में अब सिर्फ सैमसंग या एप्पल ही रह गए। इसके अलावा और जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स थे, जैसे कि सोनी हो गया, एचटीसी हो गया, एलजी, नोकिया, ब्लैकबेरी, सब के सब गायब हो चुके हैं। और अब सैमसंग, एप्पल और माइक्रोमैक्स को छोड़ के अगर आप लोग ऑफलाइन सेगमेंट या फिर ऑनलाइन सेगमेंट के अंदर किसी भी रेंज के अंदर स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के दर्शन होंगे। ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया कि आप ओप्पो, वीवो से नफरत करना स्टार्ट कर लो, वन प्लस, आईकू को त्याग दो या फिर रियलमी, नार्जो जैसे स्मार्टफोन्स मत खरीदो। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको कुछ आइडिया लगे, आपको पता चले कि इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री किस तरीके से चेंज हो रही है। इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर फॉरेन प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स के रूप में आपको कौन कौन से ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं।
और हकीकत में कौन सा पलड़ा ज्यादा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। लेट्स सी फ्यूचर के अंदर हमें और कौन कौन से ब्रांड्स देखने को मिलते हैं। वेल दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, इस टाइप के और भी कंटेंट्स आप फ्यूचर में देखना चाहते हो, तो टेक दिग्विजय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिएगा। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोस है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।